अच्छा, आज हम डी काम, आई काम और डीबीए की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 की इलिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 4 की इलिस्ट्रेशन नंबर 7 करेंगे। अच्छा, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में हमें क्या कहता है कि एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 पेएबल टू असलम वाज सेटल्ड आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अच्छा, हमने जनरल इंट्रीज पास करनी है। जनरल इंट्रीज का फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जो यहाँ पे नीचे भी बुक के अंदर बना हुआ है। आपने अपने पास इस तरह का सेम फॉर्मेट बनाना है। अच्छा, यहाँ पे अब हम जनरल जर्नल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जनरल इंट्रीज को। अच्छा, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 पेएबल टू असलम। हमने 5,000 अमाउंट असलम को अदा करनी है। क्यों अदा करनी है? क्योंकि पास्ट में हमने असलम से कोई क्रेडिट परचेजेस की होंगी, कोई इन्वेंट्री हमने परचेज की होगी, तो हमने उसको क्या किया है, वाज सेटल्ड आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। हमने इस अमाउंट को सेटल कर दिया है 2% कैश डिस्काउंट के थ्रू। अच्छा, तो 5,000 का 2% हमारे पास कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, हमने 5,000 पे करना था तो हमने वो पे कर दिया। असलम अकाउंट पेएबल हमारे पास डेबिट हो गया 5,000। असलम अकाउंट पेएबल करंट लायबिलिटी है। जो रूल्स मैंने आपको बताए थे कि जब आपकी लायबिलिटी चाहे करंट हो चाहे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो, जब वो डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। अब असलम अकाउंट पेएबल हमारे लिए लायबिलिटी था, हमने उसकी अदायगी कर दी है। असलम अकाउंट पेएबल 5,000 से डेबिट हो गया और हमने 2% डिस्काउंट पे ये अमाउंट सेटल की है। तो कैश हमारा क्रेडिट होगा 4,900 से और हमें डिस्काउंट कितना मिला है, 100 का हमें डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है और इनकम जब इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो असलम अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश 4,900 क्रेडिट, क्योंकि कैश हमने 4,900 पे की है, एक्चुअल पेमेंट ये हमने की है। उसके बाद डिस्काउंट हमें कितने का मिला, 100 का डिस्काउंट मिल गया। इसके बाद सेकंड नंबर वाली एंट्री में क्या है कि सलीम फ्रॉम होम एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 वाज रिसीव्ड, सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ₹300 एज ए डिस्काउंट। हमने सलीम से 10,000 लेने थे। 10,000 हमने सलीम से क्यों लेने थे? हमने उसे क्रेडिट सेल की होगी जिसके अगेंस्ट हमने 10,000 उससे लेने थे। 10,000 रिसीवेबल थे और अकाउंट रिसीवेबल हमारे लिए करंट एसेट होता है। हमने सेटलमेंट कर दी है उसके अकाउंट की 300 डिस्काउंट के अगेंस्ट। सलीम ने हमें पेमेंट कर दी है, सलीम से हमने अमाउंट रिसीव कर ली है, लेकिन 3,000 डिस्काउंट पे। तो एक्चुअल कैश हमने कितना रिसीव किया है, 9,700 एक्चुअल कैश रिसीव किया है और 300 हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया है। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होगा। हमने पेमेंट कितनी की है, हमने रिसीव्ड कितनी की है, 9,700। तो कैश हमारे पास रिसीव हो गया, कितना कैश डेबिट हो गया, 9,700। और डिस्काउंट अलाउड हमने कितना किया, 300 डिस्काउंट अलाउड। मैंने बताया कि जब भी डिस्काउंट अलाउ करोगे आप तो वो आपके लिए एक्सपेंस होगा, उससे आप डेबिट करोगे। क्योंकि मैंने जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स बताए हैं, एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस डेबिट हो गया 300। और सलीम अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 10,000 से, क्योंकि हमने सलीम से 10,000 रिसीव करने थे। तो ये अकाउंट इसका सेटल्ड हो गया। सलीम का अकाउंट रिसीवेबल 10,000 से क्रेडिट हो गया। एक्चुअल कैश रिसीव होगी 9,700 और डिस्काउंट अलाउड हो गया 300। तो नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, एन अमाउंट ऑफ ₹1,910 वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। हमने कस्टमर से ये अमाउंट रिसीव्ड की थी। कैश डिस्काउंट डिडक्टेड वाज ₹90। इट्स मीन कि हमने कस्टमर से 2,000 अमाउंट रिसीव करनी थी।
बट हमने 1910 अमाउंट कस्टमर से रिसीव की है, तो बाकी का 90 हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने। ठीक है, तो एंट्री कैसे होगी, कैश डेबिट 1910, क्योंकि एक्चुअल कैश हमने ये रिसीव की है और हमने टोटल रिसीव कितनी करनी थी, 2000 करनी थी, बट हमने 90 का डिस्काउंट दे दिया। जब हमने डिस्काउंट अलाउड किया तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो गया, डिस्काउंट अलाउड 90 और अकाउंट रिसीवेबल 2000 क्रेडिट हो गया। यहाँ पे इस एंट्री में ये कहा जा रहा है कि हमने टोटल 2000 रिसीव करना था, तो कस्टमर ने हमें 1910 एक्चुअल कैश पे किया है, 90 हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास पेड कैश ₹7900। हमने कैश की पेमेंट कितने की है, 7900, ये एक्चुअल कैश पे किया हमने। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है। जब डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम होगी। तो हमने कैश की पेमेंट कितनी की है, 7900 की। मीन हमारे कुछ अकाउंट पेएबल्स थे जिनकी हम यहाँ पे अदायगी कर रहे हैं, तो अकाउंट पेएबल हमारे पास डेबिट हो गया और टोटल कितना पे करना था, हमने 8000 पे करना था। अब यहाँ पे आप देखो कि अकाउंट पेएबल 8000 हमारा डेबिट हो गया और एक्चुअल कैश कितना पे किया हमने, 7900 एक्चुअल कैश हमने पे किया है। तो 100 किधर गया, 100 हमें डिस्काउंट मिल गया कि हमें हमारे क्रेडिटर ने 100 डिस्काउंट दे दिया है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, इनकम बन गई। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद एंट्री नंबर ई में क्या कहता है कि रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹3500 फ्रॉम रफीक इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹4000। हमने मिस्टर रफीक से 4000 रिसीव करने थे। क्यों रिसीव करने थे, क्योंकि हमने पास में उसको कोई इन्वेंट्री क्रेडिट सेल की होगी या फिर हमने उसको सर्विसेज रेंडेड की होंगी, तो हमने मीन के उसको कोई भी क्रेडिट सेल की है। तो जब हमने क्रेडिट सेल की होती है तो हमने अमाउंट रिसीव करनी होती है, वो हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। रफ़ीक क्या है, रफ़ीक हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल है। तो उससे चेक हमारे पास आया है 3500 का, तो चेक हम कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। तो एंट्री हम किस तरह से करेंगे, बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 3500 से, और क्रेडिट हम किसको करेंगे, रफ़ीक अकाउंट रिसीवेबल को 4000 से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रफ़ीक से हमने 4000 रिसीव करने थे। 3500 का उसने हमें चेक दिया और हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया 500 का। तो बैंक डेबिट हो गया 3500 से जो चेक हमारे पास आया। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ हमने किया 500 का, तो और रफ़ीक अकाउंट रिसीवेबल 4000 का क्रेडिट हो गया। मीन रफ़ीक का अकाउंट सेटल्ड हो गया। इसके बाद हमारे पास एंट्री है, एंट्री नंबर एफ, पेड अ चेक टू अहमद ₹4800 इन सेटलमेंट ऑफ ₹5000। अच्छा, हमने यहाँ पे पेमेंट की है चेक के थ्रू, मीन बैंक के थ्रू हमने अहमद को पेमेंट की है। हमने अहमद को कितने पे करने थे, 5000 पे करने थे, बट हमने चेक कितने का दिया, 4800 का चेक दिया। मीन 200 हम कम पे कर रहे हैं और अकाउंट को सेटल कर रहे हैं। मीन हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 200। अहमद ने हमें 200 का डिस्काउंट दे दिया और अहमद ने हमें कहा क्या 5000 की जगह मुझे 4800 पे कर दो और अकाउंट को सेटल कर देते हैं। तो अब देखो, अहमद अकाउंट पेएबल था, अहमद अकाउंट पेएबल डेबिट हो गया 5000 से, क्योंकि हमने अहमद को 5000 पे करने थे, बट हमने पे कितने किए, 4800। बैंक क्रेडिट हो गया 4800 से, और डिस्काउंट हमें कितने का मिला, 200 का मिला। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास
क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो रिसीव्ड हुआ है डिस्काउंट इसलिए इनकम है। अगर डिस्काउंट अलाउ होता तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, बट यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है और ये हमारे लिए इनकम है, 200 क्रेडिट हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड इक्वल हो गई यहाँ पे हमारे पास।